अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं बिनांस ऐप में। अगर आपके पास बिनांस ऐप नहीं है और क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिनांस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और इस चैनल पर दिए गए कोर्स को फॉलो करते हुए आप साइन अप करें, KYC करें और सीखें कि कैसे USDT बाय करते हैं, सेल करते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कॉइन को रिसर्च कैसे करते हैं और किसी भी कॉइन की रिसर्च करने के बाद उसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और आपको सिखाते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं अपने बिनांस ऐप में। जब आप अपनी बिनांस ऐप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है और आपको नीचे 5 किस्म के ऑप्शंस नज़र आते हैं। फर्स्ट होम, सेकंड मार्केट, थर्ड ट्रेड और फ्यूचर और वैलेट। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम फ्यूचर ट्रेड के बारे में सीखेंगे। आपको मार्केट्स में अगर ऑप्शन मैं बताता चलूँ कि मार्केट्स में आप कॉइन को फाइंड कर सकते हैं स्पॉट ट्रेड के लिए, और साथ ही ट्रेड के ऑप्शन में आप किसी भी कॉइन को आप बाय कर सकते हैं स्पॉट में। और यहाँ पर आपको फ्यूचर का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं। और लास्ट में आपको वैलेट का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपके जो USDT हैं या कोई भी आपके परचेज़ किए हुए जो स्पॉट वैलेट में मौजूद कॉइन होते हैं वो आपको शो होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब हम जिस तरह बात करें कि हमने फ्यूचर ट्रेड करनी है, तो फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको फ़र्स्ट अपने जो USDT हैं स्पॉट वैलेट से फ्यूचर वैलेट में शिफ्ट करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि यहाँ पर आपको 0 USDT शो हो रहा होगा। यहाँ पर 0 USDT इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी तक फ्यूचर जो वैलेट है वहाँ पर USDT मौजूद नहीं है। जो USDT मौजूद हैं वो स्पॉट में है। तो अब फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं वैलेट में जाऊँगा। यहाँ पर स्पॉट में आपको कुछ USDT शो हो रहे हैं, तो मैं अपने USDT को स्पॉट से ट्रांसफ़र करूँगा फ्यूचर वैलेट में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफ़र का, तो आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि फ्रॉम और टू। फ्रॉम यानी कि स्पॉट वैलेट, टू यहाँ पर आपने फंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं USDT M फ्यूचर, कॉइन M फ्यूचर। फ्यूचर में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, USDT फ्यूचर और कॉइन M फ्यूचर। कॉइन यानी कि आप कॉइन के थ्रू फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं और USDT यानी कि आप USDT के थ्रू फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप अपनी USDT को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपने सिंपली USDT M फ्यूचर को क्लिक करना है। अब नीचे आपने कॉइन को सिलेक्ट करना है। BTC ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, इसको आपने क्लिक करके USDT सर्च कर लेना है, यह फर्स्ट पर आपको शो हो जाएगा। तो आपने USDT पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि आपके पास 27.6 यानी कि आपके पास जितने हों, मेरे इस अकाउंट में 27.6 USDT मौजूद हैं। तो मैक्स पर मैं क्लिक करूँगा और कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दूँगा। ट्रांसफ़र सक्सेसफुल का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। अब यहाँ पर आप स्पॉट में देख सकते हैं कि USDT यहाँ से जा चुके हैं। अब मैं आपको फ्यूचर में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको फ्यूचर पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपको 27.6 USDT शो हो रहे होंगे। अब मैं फ्यूचर ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 27.6 जो USDT हैं वो शो हो रहे होंगे, जहाँ पर पहले 0 शो हो रहा था। अब ट्रेड लेने के लिए मुझे कॉइन सेलेक्ट करना है। कॉइन को मैं कहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कॉइन्स आ जाएंगे। ये कुछ फेवरेट कॉइन्स हैं जो मैंने लिस्ट किए हुए। यहाँ आपने ऑल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर जितने भी कॉइन हैं वो आपको शो हो जाएंगे जिन पर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। मैं रून कॉइन पर फ्यूचर ट्रेड लूँगा, तो मैं सर्च में क्लिक करके RUNE रून को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास रून सिलेक्ट हो चुका है, रून USDT। और हमेशा आपने याद रखें कि आपने परपेचुअल को ही सिलेक्ट करना है, क्वार्टर को आपने क्लिक नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डैशबोर्ड ओपन हो चुका है वो रून और USDT का है और राइट साइड पर आपको रून की जो मार्केट है वो शो हो रही होगी कि इस टाइम क्या रेट चल रहा है। अगर आपने रून का चार्ट देखना है, हमेशा यही याद रखें कि स्पॉट ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों, बेशक आपका कॉइन सेम है रून,
वो स्पॉट में भी मिलेगा आपको, फ्यूचर में भी मिलेगा, लेकिन दोनों की जो चार्ट होंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे और माइनर सा जो फ़र्क होगा प्राइस रेट में। और आपने जो प्रिडिक्शन करनी है फ्यूचर की वो आप स्पॉट पे अप्लाई नहीं कर सकते, और जो चार्ट आप स्पॉट का देखते हैं और उसकी प्रिडिक्शन आप फ्यूचर में नहीं कर सकते। तो जब भी आपने फ्यूचर ट्रेड लेनी है तो आपने फ्यूचर वाला चार्ट ही देखना है। अब रून का चार्ट मैं कैसे ओपन करूँगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कैंडल का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने रून यूएसडीटी परपेचुअल यानी कि फ्यूचर का जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब ये चार्ट आपको 15 मिनट कैंडल वाला शो हो रहा होगा। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेट अप जाएगा या डाउन जाएगा। और मैं आपको ये बार बार कहता चलूँ कि 100% किसी की प्रिडिक्शन कंफर्म नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती। तो आपने जब भी ट्रेड लेनी है अपने रिस्क और रिवार्ड जो मैनेजमेंट है वो आपने लाजमी करनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने फ्यूचर ट्रेड कैसे लेनी है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नीचे मिलते हैं, ओपन और क्लोज़। ओपन का मतलब होता है कि आप मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं अपवर्ड, यानी कि आप ये कहते हैं कि जी प्राइस ऊपर जाएगी। और क्लोज़ का मतलब ये है कि आप ये प्रेडिक्शन करेंगे अब प्राइस नीचे जाएगी। सिंपली मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, ओपन लॉन्ग, ओपन शॉर्ट। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है लिमिट, पोस्ट ओनली, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, TWAP। यहाँ पर मैं आपको लिमिट के हवाले से बताऊँगा। लिमिट का ये मतलब होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से रेट सेलेक्ट करके आप ट्रेड वो ओपन कर देते हैं, और जब भी मार्केट का जो प्राइस होता है वो आपकी लगाएगी प्राइस पर, यानी कि सेलेक्ट की हुई प्राइस पर जब पहुँचती है तो आपका ऑर्डर आपके कहे मुताबिक, अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है या शॉर्ट किया हुआ है, वहाँ पे बाय हो जाएगा और आपकी जो ट्रेड है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आपको राइट साइड पे इस टाइम नज़र आ रहा है कि रून की जो प्राइस है वो 1.454 है, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट लिखता हूँ जी मैंने बाय करना है 1.454 पर। और यहाँ पे रून मैं अमाउंट अपनी यूएसडीटी की सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे कितने यूएसडीटी जो है वो लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपनी 25% जो अमाउंट है यूएसडीटी, यानी कि ये टोटल कोई 7 यूएसडीटी बनते हैं और 190 रून मुझे मिलेंगे। और यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन करूँगा कि ये मैं ओपन लॉन्ग करने लगा हूँ या ओपन शॉर्ट करने लगा हूँ। साथ ही साथ आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है आइसोलेटेड का और 10x का। आइसोलेटेड ही सिलेक्ट करना है आपने हमेशा, आपने क्रॉस को सिलेक्ट नहीं करना। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप आइसोलेटेड सिलेक्ट करते हैं तो आप जितनी यूएसडीटी के बाय कर रहे हैं कॉइन, तो वो आप उतनी ही यूएसडीटी यूज़ करेंगे। बेशक आपकी ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाती और लॉस आता है तो आपकी उतने ही यूएसडीटी, यानी कि जैसे मैं 7 यूएसडीटी के रून बाय कर रहा हूँ तो ये अगर ज़ाया होंगे तो मेरे 7 यूएसडीटी ही ज़ाया होंगे, मेरे जो बाकी जो 20 यूएसडीटी बच रहे होंगे वो ज़ाया नहीं होंगे। आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्रॉस को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे जो बाकी यूएसडीटी जो 20 यूएसडीटी होंगे वो भी साथ ही ज़ाया हो जाएंगे। तो साथ ही आपको यहाँ पे लेवरेज का ऑप्शन मिलता है 10x, यानी कि अगर मैं 7 यूएसडीटी के बाय कर रहा हूँ तो ये 10x हो जाएगा, यानी कि बाइनेंस 70 यूएसडीटी के ये बाय करेगा रून। और यानी कि $7 आपके हो गए, 7 यूएसडीटी आपके हो गए, और बाकी के यूएसडीटी बाइनेंस खुद आपके बिहाफ पे बाय करेगा। अगर मार्केट आपके फेवर में जाती है तो प्रॉफिट आपको 70 यूएसडीटी के हिसाब से मिलेगा। अगर लॉस आता है आपको तो बाइनेंस ये देखेगा कि 7 यूएसडीटी जब लॉस हो जाएगा तो बाइनेंस अपनी यूएसडीटी उठा लेगा और आपकी ट्रेड को क्लोज़ कर देगा। तो हमेशा आपने लेवरेज को कम यूज़ करना है। मिनिमम मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 2 से लेके 5x तक लेवरेज लें, 10x आप लेवरेज बिल्कुल ना लें। तो यहाँ पर मैं 5 को सिलेक्ट करूँगा और कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर मैं जो प्राइस है वो सेट करूँगा 1.454, और मैं अपनी जितनी भी मेरी 27 जो यूएसडीटी है उसका 25% लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, 25% यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जी ओपन लॉन्ग के प्राइस, इस प्राइस पर 1.454 पर मैं बाय करना चाहता हूँ 7 यूएसडीटी के 5x लेवरेज पर, और ओपन लॉन्ग करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी अगर मैं इस प्राइस पर बाय करूँगा। तो यहाँ पर मैं ओपन लॉन्ग पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑर्डर बुक है, यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर
जो है वो प्लेस हो चुका है। जैसे ही मार्केट की प्राइस मेरी सेट की हुई प्राइस पर पहुंचेगी, मेरा ऑर्डर जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पोजीशन पर मेरा जो ऑर्डर है वो शो होगा। अभी फ़िलहाल शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरी सेट की हुई प्राइस से मार्केट ऊपर जा चुकी है। अब सेकेंडली मैं आपको बताता चलूँ कि अब मैं अगर चाहता हूँ कि जी मार्केट अगर मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगी, मुझे चार्ट की हाव है, मुझे नॉलेज है, इसी तरह आपको भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्राइस सेट करूँगा 1.457। अब मैं अपना अब 25% जो है यूएसडीटी वो सिलेक्ट करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जी मुझे लग रहा है जी मार्केट नीचे जाएगी, तो मैं यहाँ ओपन शॉर्ट पे क्लिक करूँगा। मुझे कन्फर्मेशन आएगी कि जी आप कंफर्म करें कि आपने जो प्राइस सेट की है 1.457, इस प्राइस पर आप 18 यूरोस जो है वो बाय कर रहे हैं 5.2 यूएसडीटी के 5x लेवरेज पर। तो मैं यहाँ ओपन शॉर्ट पर कंफर्म क्लिक करूँगा, तो मेरा जो ऑर्डर है वो नीचे आपको ओपन ऑर्डर में शो हो जाएगा, और जैसे ही प्राइस 1.457 पर जाएगी, मेरा जो ऑर्डर है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा, और प्राइस जैसे ही नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफ़िट होगा, अगर ऊपर जाएगी तो मुझे मेरा लॉस होगा। तो ये जो 2 चीज़ें हैं आपको जो मैंने समझानी थी, मैंने इस टाइम 2 ऑर्डर लगा दिए हैं, एक लॉन्ग का लगाया है, एक शॉर्ट का लगाया है। यानी कि प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो मुझे लॉन्ग वाली जो पोज़ीशन है, मेरी लॉन्ग वाला ऑर्डर है जो, वो मुझे प्रॉफ़िट देगा, और शॉर्ट वाली जो ट्रेड है वो मुझे लॉस देगी। अब जैसा कि यहाँ पर आपके सामने एक जो ट्रेड है वो यहाँ से गायब हो चुकी है, क्योंकि जो मार्केट है वो उसकी सेट की हुई प्राइस पर पहुँची है, और मेरी जो ट्रेड है वो ओपन हो चुकी है, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने जैसे कि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो था शॉर्ट का 1.457 एंट्री प्राइस आपको नज़र आ रही होगी कि मैंने मार्केट में इस प्राइस पर एंटर किया है। अगर रूम की प्राइस इस प्राइस से एंट्री प्राइस से नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफ़िट होगा, अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो मुझे लॉस होगा। अब जैसा कि आपको मार्क प्राइस पर नज़र आ रहा होगा 1.4581, तो यहाँ पर यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो मुझे जो है अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट एंड लॉस मुझे शो कर रहा है 0.03, और यहाँ पर आपको रिस्क नज़र आ रहा है कि मुझे अभी फ़िलहाल 5% जो है मेरे चांसेस हैं रिस्क के कि मेरे ये यूएसडीटी ज़ाया हो सकते हैं। इसको आपने ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो सेट की हुई प्राइस से मार्केट उल्टी जा रही है, आपको नेगेटिव पे लॉस आ रहा है, तो मैक्सिमम आपने 10% लॉस को बर्दाश्त करना है। तभी आपको नीचे 3 ऑप्शन नज़र आते हैं: क्लोज पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्ट लेवरेज। एडजस्ट लेवरेज को आपने कभी नहीं छेड़ना। जैसा कि मैंने आपको 5x लेवरेज लेने तक का बोला है, इससे मज़ीद आपने लेवरेज नहीं लेनी। स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप सो रहे हों या जाग रहे हों, या आप कोई काम कर रहे हों। यहाँ पर आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं कि मार्केट की प्राइस यहाँ पर पहुँचे कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाए। उस टाइम पर आप जो भी काम कर रहे होंगे, कहीं पे भी होंगे, सो रहे होंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा, आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाएगी प्रॉफिट में। साथ ही आपको ऊपर 2 ऑप्शन मिलते हैं, टीपी एंड एसएल, और साथ ही आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है पोजीशन टीपी एंड एसएल। पोजीशन टीपी एंड एसएल पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने टेक प्रॉफिट जहाँ पे आपको शो हो रहा है इस बॉक्स में आपने लिखना है जी मुझे प्राइस कहाँ तक जाएगी तो मुझे प्रॉफिट मिल जाए। तो जैसा कि मैंने जो मार्केट प्राइस थी वो 1.457 पर मैंने बाय किए थे। जब मार्केट 1.4 पर पहुँचे तो मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाए, और नीचे आपको शो हो रहा है कि 1.02 यूएसडीटी मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट मेरी फेवर में जाती है 1.4 पर मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, और मुझे मेरा प्रॉफिट $1 यूएसडीटी वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है आपको कि जी अगर मैं सो रहा हूँ और मुझे पता ना चले कि मार्केट मेरे फेवर में ना चले और मेरे सारे यूएसडी ज़ाया ना हो जाएँ, तो यहाँ पर मैं प्राइस सेट करूँगा 1.5 के मुझे 0.77 यूएसडी का लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म का। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ये दोनों प्राइसेस सेट हो जाती हैं। एक 1.4 जहाँ पर आपका प्रॉफिट बनेगा, अगर मार्केट आपके फेवर में जाके 1.4 पर पहुंचती है तो आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाती और प्राइस 1.5 तक चली जाती है तो 0.77 यूएसडीटी का आपको लॉस होगा, आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी और आप
का जो बाकी यूएसडी है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सिर्फ आपको जो लॉस होगा 0.77 यूएसडी का होगा। हो सकता है कि अगर आप उस टाइम सो रहे हों, अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपकी वो सारी अमाउंट ज़ाय हो सकती है। अगर मार्केट बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में आपके फेवर में नहीं जाती, उल्टा आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे ये दोनों जो स्टॉप लॉस और स्टॉप प्रॉफिट है वो दोनों सेट हो चुके हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि प्राइस उसी रेंज में घूम रही है और मुझे इस टाइम नो प्रॉफिट नो लॉस आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर कि 0 अनरियलाइज पीएनएल और परसेंटेज में भी 0 नज़र आ रहा है। तो जब भी आप अगर देख रहे हैं कि मार्केट आपके सामने आपने ऐप ओपन की हुई है और आप देख रहे हैं कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1-2 यूएसडीटी का या 10 यूएसडीटी का, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितने यूएसडीटी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप 100 कर रहे हैं, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने सारी जो आपकी यूएसडीटी है, जितनी भी आपके पास अमाउंट है वो आप सारी इन्वेस्ट कर दें। आपने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% इन्वेस्ट करना है। फिर आपने जज करना है कि मैं कितना अच्छा हूँ ट्रेड करने में। अगर आप ट्रेड अच्छी कर लेते हैं तो आप थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की। सिंपली अभी तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो इसलिए तो जल्दी से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप जब भी आप देखें कि आप ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं तो आपने ट्रेड को क्लोज़ कर देना है। और अगर आप देखें कि आप प्रॉफिट में पहुंच चुके हैं और इनफ प्रॉफिट हो चुका है आपके एक सेट की प्राइस पर, आप अभी तक मार्केट नहीं पहुंची लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है क्लोज पोजीशन का। तो इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि जी जो प्राइस है इसी प्राइस पर आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज़ आप करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है, तो आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज़ हो जाएगी और आपका प्रॉफिट जितना भी होगा वो आपके पास आ जाएगा। अगर आप लॉस में जा रहे होंगे और स्टॉप लॉस से पहले आप क्लोज़ करना चाहते होंगे ट्रेड, तो भी आपकी जो बाकी यूएसडी होंगे वो भी आपके अकाउंट में आपको शो हो जाएंगे ऊपर। अच्छा, तो जो सेकंड मैंने ऑर्डर लगाया था वो अभी तक नहीं पहुंचा, तो वो भी इसी तरह ही है जो मार्केट की जो प्राइस है वो मेरी सेट की प्राइस पर पहुंचेगी, तभी मेरा ये ऑर्डर जो है वो ओपन होगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट की जो प्राइस है वो मेरी सेट की हुई प्राइस तक अभी तक नहीं पहुंची। और जो तरीका मैंने आपको ओपन शॉर्ट वाली पोजीशन में बताया है वही ओपन लॉन्ग में भी कंसीडर करता है कि आप अपनी जो स्टॉप प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पोजीशन को आप किसी भी टाइम क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारा तरीक़ेकार है फ्यूचर ट्रेड करने का, ये इसी तरह चलता है। लेकिन सबसे बेटर यही है कि आप अपनी जो भी आपने कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है उसका जो ग्राफ है उसको आपको स्टडी करना लाजमी आता हो, आपको इंडिकेटर्स यूज़ करना आते हो, तभी आप एक अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं और अपने फेवर में आप अपने एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट आपके फेवर में ना गई तो आपको लॉस भी हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, ग्राफ को देखना है और हर टाइम फ्रेम को देखना है, 15 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 डे का, 1 वीक का, तभी जाके आप एक अच्छी जो प्रेडिक्शन है, एक अच्छा एनालाइज़ कर सकते हैं ग्राफ को, फिर ही आप कोई डिसीजन लें तो आपको ही फ़ायदा होगा। अगर आप बगैर स्टडी किए, बगैर ग्राफ को देखे एंट्री कर देते हैं मार्केट में, तो किस्मत ही आपका साथ दे सकती है, अदरवाइज़ ये मार्केट किसी के फेवर में नहीं चलती अगर आप आँखें बंद करके इसमें कूद जाएँगे। तो ये थी एक सिंपल सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप फ्यूचर ट्रेड कैसे ले सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और कोई भी आपका सब क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट करें, उसका मैं आपको आंसर दे दूँगा। जी, तो उम्मीद है कि आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी होगी और आपने ये सीखा होगा कि आपने फ्यूचर ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है अपने बिनास ऐप में और किस तरह से आप इससे बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग आप तभी करेंगे जब आपको एक अच्छी नॉलेज होगी ट्रेडिंग करने की, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉइन किस तरह का है, वो नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। आपको मुकम्मल रिसर्च करनी पड़ेगी पहले। अगर आप वो चाहते हैं कि मैं आपको वो सारी
लिए रिसर्च करना सिखाऊं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा कि आप चार्ट्स को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो प्रेडिक्शन 100% किसी की ही नहीं होती, रियल कुछ परसेंटेज होती है जिसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप प्रीवियस हिस्ट्री को देख लेते हैं चार्ट्स की और आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हैं। तो अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने प्रॉफिट को जब यूएसडीटी में कन्वर्ट करके किस तरह से सेल कर सकते हैं और पेमेंट को अपने मोबाइल में किस तरह से ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।